अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। आर्किटेक्चर बेसिकली क्या होता है, सबसे पहले तो आप उसकी डेफिनेशन जरा समझें कि आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ वे हाउ इट्स पार्ट्स आर ऑर्गेनाइज्ड एंड हाउ दे वर्क टुगेदर। ऑपरेटिंग सिस्टम इटसेल्फ डेफिनेटली कुछ पार्ट्स के ऊपर मुश्तमिल होता है, कुछ चीज़ों को मिलाकर बनता है। तो वो सारी चीज़ें कैसे आपस में कम्युनिकेट करती हैं, कैसे ऑर्गेनाइज्ड हैं, कौन सी चीज़ कहाँ पर है, ये सारा कुछ हम डिस्कस करते हैं आर्किटेक्चर के अंदर। आर्किटेक्चर बेसिकली किसी चीज़ का डिज़ाइन होता है जिसमें उसके पार्ट्स की तरतीब और उनकी वर्किंग स्टाइल को देखा जाता है। इस आर्किटेक्चर में एक्चुअल तो हमारे पास तीन चीज़ें हैं। उसमें एक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ना है कर्नल वर्सेस शेल का। नंबर 2 पे हमने ऑपरेटिंग सिस्टम की लेयर्स देखनी होती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में लेयर कौन कौन सी है, यानी कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आ रही है, कौन सा हिस्सा जो है वो हार्डवेयर से कम्युनिकेट करता है, कौन सा हिस्सा जो है वो रिसोर्सेज को मैनेज करता है, कौन सा हिस्सा यूजर के साथ इंटरेक्ट करता है। तो वो लेयर्स, और इसके अलावा हमने सिस्टम लाइब्रेरीज, ऑपरेटिंग सिस्टम की कुछ लाइब्रेरीज हैं, कुछ बने हुए फंक्शंस हैं जिनको यूजर बनी बनाई चीज़ों को इस्तेमाल कर लेता है बजाय कि किसी चीज़ को स्क्रैच से बनाने के। तो वो, और साथ में डिवाइस ड्राइवर का जो कॉन्सेप्ट है, यानी कि जो नेक्स्ट 2 हेडिंग्स हैं इस टॉपिक के अंदर, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि फिर बहुत ज्यादा लेंथी वीडियो हो जाती है। आज के लेक्चर में वीडियो में हम कर्नल वर्सेस शेल का कॉन्सेप्ट देखेंगे। ठीक है जी। तो आर्किटेक्चर की समझ आ गई कि बेसिकली एक डिजाइन है जिसमें कुछ कंपोनेंट्स की कम्युनिकेशन के बारे में हम बात करते हैं, वो चाहे किसी भी चीज का, अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिहाज से बात करेंगे। ऑपरेटिंग सिस्टम में 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से एक खास करके बहुत इंपॉर्टेंट है कर्नल। कर्नल वर्सेस शेल का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। एक चीज याद रखिएगा, जब हम कर्नल की बात करते हैं ना, समझ लीजिए कि वी आर टॉकिंग अबाउट द हार्ट ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। ये उसका मेन हिस्सा है, एक मेन पार्ट है, एक सबसे अहम हिस्सा है ऑपरेटिंग सिस्टम का, जिसको कर्नल कहते हैं। जैसे कि एक कंप्यूटर सिस्टम के अंदर सीपीयू का रोल होता है ना। सीपीयू क्या है? ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, जो सब चीजों को असल में कंट्रोल कर रहा होता है। पीछे बैकएंड पे एक ही चीज काम कर रही होती है, सीपीयू। सीपीयू के अंदर कंट्रोल यूनिट, यानी कि हर पार्ट के अंदर ना एक उसका कोर पार्ट होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी एक कोर पार्ट है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? कर्नल। इस डायग्राम को भी समझते हैं, पहले कर्नल का जरा देख लेते हैं कि उसके फंक्शन और उसकी डेफिनेशन क्या है। कर्नल इज अ कोर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, मेन हिस्सा, इंपॉर्टेंट, सबसे जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। इट डायरेक्टली कंट्रोल्स द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। ये 2 चीजों को कंट्रोल करता है। किस किस को? एक तो सिस्टम सॉफ्टवेयर को, जितने भी सॉफ्टवेयर हैं आप कंप्यूटर के अंदर चला रहे हैं उनको भी कंट्रोल करेगा। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही तो आएगा डिवाइस ड्राइवर, ठीक है जी, उनको भी कंट्रोल करता है ये। इसके अलावा यूटिलिटी प्रोग्राम्स, उनको भी कंट्रोल करता है। इसके अलावा हार्डवेयर को भी कंट्रोल करता है, यानी कि आपका जो कर्नल है वो यूजर एप्लीकेशंस उनको भी कंट्रोल करेगा, और इसके अलावा हार्डवेयर को भी कंट्रोल करेगा। कौन? कर्नल। यानी कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, और ऑपरेटिंग सिस्टम को आज हम फर्दर 2 हिस्सों में बांट रहे हैं, एक शेल और एक कर्नल। और अभी हम उसका कोर पार्ट, जो सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कर्नल, उसको बात कर रहे हैं। कर्नल आपको बाहर नजर नहीं आता, लेकिन असल में ऑपरेटिंग सिस्टम का सारा काम वो कर्नल कर रहा होता है। उसके 3 मेजर फंक्शंस हैं, याद रखिएगा। एक, हार्डवेयर को मैनेज करना। एक, यूजर एप्लीकेशन से जो भी चीज इनपुट आती है। मैं मिसाल देता हूं आपको एक सिंपल सी फाइल ओपनिंग की। एक ही एग्जांपल से इंशाल्लाह हम सारा समझ जाएंगे। यहाँ पे एग्जांपल वो आ भी रही है, ओपनिंग ऑफ अ फाइल। ठीक है जी। ओपनिंग फाइल ओपनिंग में क्या होता है? एक यूजर इंस्ट्रक्शन देता है कंप्यूटर को, कीबोर्ड से कुछ प्रेस करता है कि जी मुझे ये वाली फाइल ओपन करनी है, डबल क्लिक करना है। तो वो जो यूजर अपनी इंस्ट्रक्शंस देगा, कुछ भी उसको कमांड देगा, वो इनपुट कहलाएगी कि नहीं कहलाएगी? ऑब्वियसली कहलाएगी। इनपुट जाएगी किसके पास? वो जाएगी पहले शेल के पास, यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के पास। भाई शेल इज अ पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो शेल के पास गई। अब शेल वो चीज किसको पास कर देगा? कर्नल को। ठीक है जी। तो शेल बेसिकली फिर क्या चीज हुई? शेल, अभी हम वैसे तो उसके बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन ये एक आउटर जैकेट है, एक स्किन है। कर्नल के ऊपर एक स्किन है। मैं जब किसी भी चीज से कम्युनिकेट करूंगा तो उसकी डेफिनेटली एक उसका इंटरेक्शन फेज होगा ना, उसका एक हिस्सा ऐसा होगा कि जिसके साथ मुझे बातचीत करने में कोई मसला नहीं आ रहा। यानी कि जब मैं इस मार्कर को यूज करता हूं तो मैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को यूज नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतने बाहर वाले जो है जो पोर्शन को इस्तेमाल कर रहा हूं ना। समझ लीजिए ये जिसका जो है आउटर जैकेट है, ये क्या है? इसका शेल है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम कर्नल को जानते नहीं, कर्नल कहाँ पे है, कहाँ बैठ के काम कर रहा है। हम तो उसका एक व्यू, एक इंटरफेस यूज करते हैं, और उस इंटरफेस को क्या कहा जाता है? शेल। उसके बारे में अभी हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो एक इनपुट गई किसके पास? शेल के पास। शेल ने वो कमांड किसको पास की? कर्नल को। अब कर्नल क्या काम करेगा? कर्नल यहां पर इनपुट रिसीव कर चुका, एक काम डन हो गया।
नंबर 2 पे ये सेकंड टास्क क्या परफॉर्म करेगा, ये सेकंड टास्क ये परफॉर्म करेगा कि ये मेमोरी के रिसोर्सेज को मैनेज करेगा। और ये हम ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ गए हैं टॉपिक नंबर 1 के अंदर, लेक्चर नंबर जो हमारा 1 था। ये रिसोर्सेज को मैनेज करेगा कि भाई मेमोरी के कितने हिस्से पे वो फाइल जो है वो मैंने लोड करवानी है। फाइल इसने लोड करवा दी एंड देन इसी कर्नल ने बाहर हार्डवेयर के साथ इंटरेक्ट करते हुए मॉनिटर पर वो चीज डिस्प्ले करवा देनी है। These are the 3 बेसिक फंक्शंस जिनको बड़ी सिंपल सी एग्जांपल में आपने कवर कर लिया। इनपुट आउटपुट के रिसोर्सेज को भी मैनेज किया उसने मेमोरी के रिसोर्सेज यानी कि कंप्यूटर के जो सिस्टम के रिसोर्सेज थे उनको भी मैनेज किया। ये बेसिकली आपके कर्नल का काम होता है। इसलिए यहाँ पे लिखा था कि इट डायरेक्टली कंट्रोल्स द सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। इसमें सॉफ्टवेयर हार्डवेयर में कौन सी चीजें आ गई, सीपीयू, मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट यूनिट। इनपुट आउटपुट यूनिट ने भी इसने यहाँ पे इस्तेमाल किया, मेमोरी के रिसोर्सेज को भी मैनेज किया। और जो उस फाइल के ऊपर प्रोसेसिंग होनी है, कोई भी जो आप उसके ऊपर काम करना चाहते हो, वो भी किससे करवाना है, इसने सीपीयू से करवाना है। किसने, ऑपरेटिंग सिस्टम ने। लेकिन एक्चुअली ऑपरेटिंग सिस्टम ने नहीं, उसके कोर पार्ट ने, कर्नल ने। ये कर्नल का सिंपल सा काम होता है। शेल इज एन आउटर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंटरेक्ट्स विद द यूजर। ये इंटरेक्ट करता है यूजर के साथ विद द हेल्प ऑफ सम यूजर एप्लीकेशंस। जो यूजर एप्लीकेशंस यूज करता है, MS वर्ड यूज करते हो आप लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज करते हो, आप लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी आप एक गेम यूज खेल रहे हो लेट से, तो आपने उस गेम को यूज करते हुए, उस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करना है ना, तो वो बेसिकली यूजर एप्लीकेशन इस्तेमाल करवाता है। कौन, आपका शेल। नंबर 2 पे इट रिसीव्स द कमांड्स। ये इसने क्या की थी, यहां से शेल ने एक कमांड रिसीव की थी यूजर से एंड पास टू द कर्नल, और कर्नल को वो चीज क्या कर दी, पास। ये डायग्राम याद करें, इनपुट शेल के पास, उसको कर्नल, उसने कर्नल को कमांड दी, कर्नल ने फिर वो सीपीयू, मेमोरी, जिससे भी वो काम करवाना है, करवाने के बाद वो उसकी फाइनल आउटपुट देगा। इस पूरी लाइन को याद करें। और इसमें 2 तरह के शेल होते हैं हमारे पास, एक ग्राफिकल और एक कमांड लाइन शेल। देखें जी, यानी कि जब हमने इंटरेक्ट करना है ना, तो 2 तरीके हो सकते हैं। हो सकता है कि हमारे पास जो शेल है, जो आउटर लेयर है, स्किन है, जैकेट है, वो ग्राफिकल शेप पे हो। ग्राफिकल अगर शेल हुआ तो इट मींस दैट कि वहां पर क्या होंगे जी, वहां पे आइकन्स होंगे, ठीक है, वहां पे बटन्स होंगे, वहां पे टेक्स्ट लिखा होगा, और हम लोग विद द हेल्प ऑफ माउस हम क्लिक कर सकते हैं, हम टाइप कर सकते हैं कीबोर्ड के जरिए से। और हम लोग ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स को, छोटी छोटी पिक्चर्स को इस्तेमाल करते हुए, ग्राफिकल जो एक इंटरफेस है उसको यूटिलाइज करते हुए अगर हम यूज कर रहे हैं, एक्सेस कर रहे हैं ऑपरेटिंग सिस्टम को, कर्नल को, तो वो किस शेल के जरिए से है, ग्राफिकल शेल के जरिए से है। और अगर आप लोग सिर्फ इंस्ट्रक्शंस टाइप कर रहे हो, अगर आप सिर्फ चीजों को कमांड की फॉर्म में लिखकर काम करवा रहे हो कर्नल से, तो वो कौन सा है, कमांड लाइन शेल है। यानी कि एक ऐसा शेल कि जिसके साथ जब आप इंटरेक्ट करोगे तो आपने कमांड टाइप करनी है, आपने टर्मिनल यूज करना है। वो ब्लैक स्क्रीन होती है ना, जिसके ऊपर हम कमांड लिख कर, मैंने आपको कहा था ये भी फर्स्ट वीडियो में, कि हमने जब ऑपरेटिंग सिस्टम को अप्रोच करना है, रीच करना है, तो 2 तरीके, या तो हम लोग बटन्स, डेस्कटॉप के ऊपर छोटे छोटे फोल्डर्स, हम उनको यूटिलाइज करके करेंगे, या फिर हम एक ब्लैक इंटरफेस होगा, उसके ऊपर हम कमांड्स को टाइप करेंगे, और कमांड्स को टाइप करके हम कर्नल को कोई भी काम करने को कहेंगे। एक्चुअली तो हमने ऑपरेटिंग सिस्टम का वर्ड यूज किया था, लेकिन अब असल में वो क्या चीज थी, वो कर्नल इज द कोड पार्ट, जिसको एक्चुअली हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं और कोई भी काम हम करवाते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम से। और ऑपरेटिंग सिस्टम के ये 2 पोर्शन, क्वेश्चनिंग में शॉर्ट क्वेश्चन इसका बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कर्नल वर्सेस शेल डायग्राम कंपलसरी होगी, अलग से कोई भी एक अलग अलग से भी आ सकता है, यहां तक लॉन्ग नहीं आने वाला। अगर ये लॉन्ग क्वेश्चन आया तो आर्किटेक्चर पूरा आएगा, और ये एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आपने कंसिडर करना है। इसका स्क्रीनशॉट ले लें, कोई क्वेश्चन हुआ तो पूछेगा, वरना इस वीडियो के पार्ट 2 में मिलेंगे। तब तक अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।